अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। हम आपके लिए जो है इटालियन ट्राइफल जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ माइन स्टोन सूप जो है वो बनने जा रहा है। मौसम चेंज हो रहा है, दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। इस मौसम के हिसाब से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आज बुध का दिन है और आज हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ हम कोई ना कोई टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं, और आजकल जो मसले मसाइल हैं उनमें एक मसला बहुत बड़ा है, और वो है नींद ना आना, इंसान का बेचैन होना। और ये इस बेचैनी की वजूहात बहुत सारी हैं, सिर्फ एक वजूहात नहीं है। मेंटली डिप्रेशन की वजूहात सिर्फ नहीं होती, बल्कि मेंटली डिप्रेशन के साथ साथ वीकनेस, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, इसके साथ साथ आपके जिस्म में जो है ताकत का कम होना, और बेचैनी और बेकरारी जो है ना, इन तमाम चीज़ों की वजूहात बन जा रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना स्ट्रेस की वजह से भी होती है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो नींद ना आने की वजह, और इसके बाद फिर आप अद्वियात शुरू कर देते हैं, नींद की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, और ये आगे जाकर फिर नुकसान देना शुरू कर देती है बॉडी को। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, और इसके साथ साथ अपना ख्याल किस तरह से रखा जाए। जी ठीक है। बिल्कुल गुलजार भाई, जिस तरीके से लाइफ स्टाइल लोग अपना तब्दील कर रहे हैं और रात को देर तक जागते हैं जी, और सुबह फिर देर तक सोते हैं, इससे ये होता है कि आसाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, भूलने की शिकायत होना शुरू हो जाती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है, और दूसरा बेचैनी रहती है, यूं यूं करते रहते हैं, कभी हाथ यूं यूं कर रहे होते हैं, कभी यूं कर रहे होते हैं, तो वो एक बेचैनी सी रहती है बॉडी के अंदर। और फिर इसके अलावा पट्ठों में खिंचाव होना, दर्द होना, और आसाब का कमज़ोर हो जाना। और इसमें यह है कि फिर हड्डियों में दुखन महसूस होना, इसकी वजह से विटामिन डी भी कम हो रहा होता है, कैल्शियम भी कम हो रही होती है, और बाज़ लोगों का यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। तो आप कोशिश करें अपनी नींद पूरी करें। नींद आपकी पूरी होगी, आप वैसे ही एक्टिव होंगे, क्योंकि रात को जो नींद होती है आपकी वो 10 बजे के बाद आप कोशिश करें आप सो जाया करें, और सुबह 7 बजे 6 बजे 8 बजे इस तरह उठ जाया करें, तो आपकी नींद का पता चलेगा और आपको दिन का पता चलेगा कि दिन कितना गुजरा है आपका। वरना आप अगर दोपहर तक सोएंगे, आप उठेंगे, आप कहेंगे शाम हो गई, यार दिनों का पता ही नहीं चल रहा। तो सारी बात आपने खुद तब्दील किया ना। और दूसरा ये है कि नींद ना आना, अगर आपको एक दिन नींद नहीं आती, आप पहले तो कोशिश करें कि अपनी नींद सोएं। अगर एक दिन आपको बेसुकूनी होती है, दूसरे दिन होती है, तीसरे दिन आप लाजमी अपने मौलिद से मशवरा कर लें कि आया आपको कोई एंजाइटी, कोई टेंशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर कोई अंदरूनी प्रॉब्लम होगी, बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती, जैसे कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है, और भी बहुत सारी बाज़ ऐसा होता है कि जब मैदे में प्रॉब्लम होती है, गैसेस बनती हैं, तो सर दर्द रहता है, सर पकड़ लेता है, घबराहट बेचैनी रहती है। और जिन लोगों को भी मैदे की प्रॉब्लम रहती है उनको डरावने ख्वाब भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, और ख्वाब सब नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव ख्वाब कोई नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन चीज़ों को भी बेहतर करने के लिए आज हम एक रेमेडीज़ लेकर आएँ। तो उसके अंदर यह है कि आपकी नींद भी बेहतर होगी, आपके पट्ठों के लिए अलग हम बताएंगे कि आपके अपने पट्ठे आसाब किस तरह मजबूत कर सकते हैं, और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। आम तौर पे भी बीमारी के बाद जो सुस्ती, काहली, बेचैनी रहती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। तो आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप उठ खड़े होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर ही बात कर लें। जी बिल्कुल, ये उसी का ये जो है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अच्छा, लिए ये 3 चीज़ें हैं। ये जो है वीकनेस के लिए, पट्ठों के लिए है, इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम जो आपके पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, और पिंडलियों में दर्द, खिंचाव महसूस और होना, इसी दर्द की वजह से भी नींद नहीं आती है। नहीं आती, बेचैनी रहती है ना तबीयत में, और हिप्स बोन में पेन होना, तबीयत में बेचैनी रहना, ये उन तमाम को बेहतर करेगी। इसमें जो हम सबसे पहली चीज़ डाल रहे हैं वो ये है शकाकुल मिश्री। ये हड्डियों के लिए भी बेहतर है, आसाब के लिए और पट्ठों के लिए भी बेहतर है। ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वज़न हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। दूसरी चीज़ है ये मगज़े बिनोला, ये दिमाग के लिए भी बहुत बेहतर है, ठीक है। यादाश्त के लिए भी बेहतर है, और आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करती है। ये इसका पाउडर है जी। इसका वज़न भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है सुंबुल मूसली। यहाँ एक सफ़ेद मूसली होती है, ये सुंबल, इसको लाल मूसली भी कहते हैं। ठीक है। ये भी मिनरल का ख़जाना है। ठीक है। इसके अंदर विटामिन B12 और B6 दोनों पाई जाती हैं, जो कि ये इसका पाउडर है। ठीक। इसका वज़न भी आप लेंगे 50 ग्राम। ठीक है।
और ये है सतावर। सतावर, ठीक है। ये बॉडी में सुनपन हो जाते हैं, वेंस सिकुड़ती हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट के हाथ पांव सुन हो जाते हैं, ये उसके लिए भी बेहतर है। ठीक है। ये इसमें विटामिन के की मिकदार भी पाई जाती है। अच्छा। यहाँ इसका वजन भी 50 ग्राम हमने लिया। ठीक है। ये तमाम चीज़ों के पाउडर लिए, आप साबुत लेके एक ही मशीन में डाल के इसे पाउडर भी बना सकते हैं इस तरीके से, और मिक्स करके इसकी आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद, ठीक है, पानी के साथ या 1 कप दूध के साथ जैसा पी सकते हैं। और ये कुछ अर्सा यूज़ करना है, ठीक हो जाए छोड़ दें। आपका हाथ पाँव का सुन होना, पट्ठों में दर्द होना, हिप्स बोन में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, हाथ पाँव का जलना, ये सब दूर होगा। बेचैनी को भी दूर करेगी। अच्छा, ठीक। जो बेचैनी रहती है ना मुख्तलिफ बीमारियों शुगर में, पेशेंट की अक्सर हाथ पैर में जलन होती है ना, जलन होती है, उसको भी खत्म कर देगा। उसको भी खत्म करेगी। और शुगर पेशेंट को ऐसे अपने आप को ऐसे झटके दे रहा होता है, बेचैन हो रहा होता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक। अगर शुगर हो या ना हो, दोनों सूरतों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं, जिन लोगों की नींद नहीं आती है, हाँ, नींद ना आना, और अगर कोई पिल्स लेते हैं तो सुबह उठते हैं तो उठा नहीं जाता, कहते हैं कि यार थोड़ी देर और सो जाऊं, थोड़ी यानी तबीयत में सुस्ती काहली रहती बहुत है। ज़्यादा। हाँ। तो ये उसको ठीक करने के लिए और अपनी नींद को बेहतर करने के लिए इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं ये। ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये इस्तेखुद्दूस है, इसे लेवेंडर के फूल कहते हैं। ठीक है। ये माइग्रेन पेन के लिए भी बहुत बेहतर है, सर दर्द के लिए भी बेहतर है, बंद नज़ले के लिए भी बेहतर है, गले के टॉन्सिल्स के लिए भी बेहतर है, और जिस्मानी सुकून के लिए भी बेहतर है। ये इसका पाउडर है। इसका वज़न हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। सारी चीज़ें बराबर वज़न लेनी है आपने। ये है बरहमी बूटी। बरहमी बूटी। जी हाँ, ये यादाश्त के लिए भी बेहतर है, दिमाग के लिए भी बेहतर है, और पट्ठों के लिए भी बेहतर है। ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है मुश्क बाला। मुश्क बाला, इसका दूसरा नाम है असारून। असारून। जी हाँ, 2 नाम है इसके। मुश्क बाला भी कहते हैं, जिसमें महक होती है, बहुत महक होती है इसमें, जैसे हींग की तरह स्मेल आती है इसमें। ठीक है। ये वो है। इसका वज़न भी हमने लेना है 50 ग्राम। ये पुरसुकून नींद के लिए होती है। ठीक। यानी इसको टेंशन का पेशेंट भी ले सकते हैं, एंजाइटी का। अच्छा। जो जैसे ये जो लेवेंडर के फूल हैं, ये एंजाइटी को भी दूर करती है, पट्ठों के खिंचाव यहाँ, और बेचैन रहता है इंसान, नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ इसकी दूर हो जाएगी। तीनों चीज़ों आपको बहुत ज़्यादा महंगे पिल्स लेने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई ले रहा है तो वो भी अपने मौलिज के मशवरे से उसमें रद्द बदल करें। ठीक है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना 1 गिलास दूध में मिला के पी लें। ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना पीना है। इसमें रात 3 को चीज़ें सोते वक्त हैं। ले लें। रात को सोने से 1 घंटा पहले लें। 1 घंटे पहले। इसमें आपने ये लेवेंडर के फूल, जिसका दूसरा नाम है इस्तेखुद्दूस, और ये है बरहमी बूटी और मुश्क बाला। मुश्क बाला, अगर मुश्क बाला के नाम से ना मिले तो असारून के नाम से मांग लें। ठीक है। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना 1 गिलास दूध में मिला कर पिएं, और पुरसुकून नींद लें। और जब सुबह उठेंगे तो आप एक्टिव उठेंगे, सुस्ती कायली नहीं होगी। अच्छा, नींद भी गहरी आएगी। नींद भी गहरी आएगी, प्रॉपर आएगी। ठीक है। तो और जैसे होता है ना कि एक तो ये हो गया 10 घंटे नींद करने के बाद भी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, बिस्तर छोड़ने को दिल ही नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं हिकमत के अंदर, जिसको आप ले लें तो 4-5 घंटे में भी नींद आपकी पूरी हो जाती है और आप पुरसुकून हो जाते हैं। सुकून भी होगी और आप एक्टिव उठेंगे। ठीक है। हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आते हैं, इसी मौजू को जारी रखेंगे और आपकी कॉल भी लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही है, नींद ना आना। एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आगे चलकर इंसान को नुकसान करती है, और बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं नींद की जो आप अगर मुस्तकिल लें तो आप बहुत सारी और बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जिसमें किडनी का प्रॉब्लम होना या फिर और एंजाइटी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ परेशानी जो है वो लाक होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि बीमारी बढ़ती जाती है, कम होना जो है मुश्किल है। तो मेरा मशवरा है कि आप ये जो हर्बल मेडिसिन हैं इसकी तरफ आ जाएं, ताकि ये कि आपको वो जो अद्वियात है वो आहिस्ते आहिस्ते आपके ज़िंदगी से ख़त्म होना शुरू हो और आप बेहतरी की तरफ जाएं।
जिस चीज़ की कमी है आपकी बॉडी के अंदर उसको पूरा करें किसी भी तरह से। नींद की जो रेमेडी थी अभी हमने बताई थी, जो आपके बहुत सारे मसले को दूर करेगी, उसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और इसके अलावा फिर एक और रेमेडी है वो भी हम आपको बताएंगे। जी जी गुलजार भाई, जिस तरीके से नींद अभी वाली आपने रेमेडी जिक्र किया हाँ कि नींद ना आने से कई बीमारियां जन्म हाँ। लेती हैं, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि एंजाइटी, बेचैनी, बेरगबती होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत आना, बात बात पे नाराज़ हो जाना, फिर अपने आप से बातें करना, बिल्कुल ऐसे। फिर कहना कि यार मेरी ज़िंदगी में खुशी ही नहीं है। हाँ तो ये अपनी नींद पूरी करें, तमाम खुशियाँ मिल जाएंगी इंशाल्लाह। इसमें जो हमने सबसे पहली अच्छा, चीज़ एक डाली, सॉरी मैं एक बात और भी ऐड कर दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में हो, ये बिल्कुल यंग एज में 18, 19 साल, 16 साल, 15 साल के लोगों को, बच्चों को भी हो रही है कि ज़्यादा गेम खेलने की वजह से या ज़्यादा कुछ अपने आप को इस तरह के जो डिजिट्स हैं जिसके अंदर कंप्यूटर है या मोबाइल है, इसमें भी इन्वॉल्व करने की वजह से भी ये जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ ये अपने जहन से निकाल दें कि बूढ़ों को होगी और जवान को नहीं होगी। किसी भी हमारे पास कॉलर है एक, उनको ले लेते हैं। मोहम्मद अहमद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाइए। आपको अपनी बेटी की शादी मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको रहमत दे रहा था मैं जी तकरीबन को 76 साल की एज का हूँ, ठीक है। और मुझे सबसे बड़ी बीमारी समझ लीजिए कि पेशाब का जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। वो मैंने इससे पहले 3 साल पहले ऑपरेशन कराया था मुसाने का, जी तकलीफ थी मुसाने में, जी तो उसका ऑपरेशन करा दिया था। जी और वो मुसाने में अभी तकलीफ ये है कि पेशाब तो नहीं रुकता है, और पेशाब जो है नींद 4 कदम पे चलता हूँ, बाथरूम जाता हूँ तो पेशाब छूटने लगता है। ठीक है। ठीक तो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है। जी, आप टीवी की तरफ चले, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी गुलजार भाई, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जिक्र कर रहे हैं, जिसका ऑपरेट लिख दिया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि आया वो कितने ग्राम बढ़ चुका है। हाँ तो प्रोस्टेट को नॉर्मल करने के लिए आप अपने डॉक्टर का जो मशवरा है वो बिलावजह जारी रखिएगा, और उसके साथ 2 चीज़ें, एक गोखरू, एक बहुफली बूटी। बहुफली बूटी और गोखरू ये दोनों 1-1 चम्मच साबुत 1 गिलास पानी में डालें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट से शेक करके फिर छान के वो पानी पी लें 1 टाइम रोज़ाना, और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करें आप महीना 2 महीना। इंशाल्लाह ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और ये जो यूरिन जो कंट्रोल नहीं होती है, आपको भागना पड़ता है, वो चीज़ आपकी सही हो जाएगी। और इसकी जो रेंज होती है, जिस तरीके से एक रात में 4 बार 5 बार आता है, वो 1 बार आया करे, और उसका फ्लो जो कम हुआ होता है वो बेहतर हो जाएगा फ्लो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी देर तक यूरिन करने के लिए बैठना पड़ता था, वो भी ठीक हो जाएगा। सही है। तो बहुफली बूटी और गोखरू बूटी दोनों साबुत 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, और सुबह निहार पेट छान के पी लें 1 टाइम रोज़ाना, जब तक ठीक नहीं होते। ठीक है। और अगर रात को सोते वक्त 2 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर लें, और उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक, अगर आपको कद्दू के बीज मिल जाते हैं, लाल कद्दू के बीज, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं, सिर्फ पम्पकिन के बीज लेना है, 4 मगज़ नहीं लेना है। 4 मगज़ अलग चीज़ होती है, पम्पकिन के बीज अलग होते हैं। ठीक है, ये जो लाल कद्दू के बीज हैं, इसको और तिल को, ये दोनों हम वज़न लेकर इसको आप पीस कर, इसको आप तवे पे सेकना नहीं है, ठीक है, सेकने से इसका असर कम हो जाता है। इसको वैसे ही पीस कर इसका पाउडर बनाकर रख लें। इसको रात को 2 खाने के चम्मच सोने से 1 घंटे पहले अगर इसको आप ले लें, तो ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और बेताशा, यानी कि ये जो आपको रात को भिगोकर बहुफली और गोखरू का बताया, ये सुबह के टाइम पे कर लें और रात के टाइम पर ये कर लें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको इसको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे पास कॉलर है यास्मीन कराची। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम है, बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको आप बेटी बहुत की बहुत शादी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत खुशी हुई देख के, और उनको जरूर बुलाइएगा जी इंशाल्लाह। हस्बैंड के साथ उनके जी जी बिल्कुल प्रोग्राम इंशाल्लाह। में, और प्रोग्राम आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। और हकीम साहब से मुझे पूछना था, जो जैसे बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं, मतलब इतना इलाज करवाने के बाद भी नहीं सर पे बाल आ पा रहे, तो इसका कुछ बताएं कि आ जाए बाल। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है जी। जी गुलजार भाई, जैसे बाल बिल्कुल गिर गए हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, और बाल बिल्कुल पतले हो रहे होते हैं, और खाली सर लग रहा होता है, तो ऐसी सूरत में आपने 4 तेल लेने। उस 4 तेलों में एक तेल है रोगन 12 तुख्म आधा पाव, रोगन तुख्म हिना आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल
30 ml। इनको मिला लें और मिलाने के बाद इसमें 1 इंच का टुकड़ा जो है बालचड़ का और 1 चाय वाला चम्मच जो है वो सुरमा, काला सुरमा, ये मिलाकर 1 घंटा धूप में रख लें और उसके बाद आपका तेल रेडी हो गया। आपने ये तेल लगाना है और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है 2-2.5 महीने। आप देखना आपके बाल उगने भी लग जाएंगे, बाल पतले हों, मोटे होना शुरू हो जाएंगे, 2 मुँह हो रहे हों या बाल वाइट हो रहे हों, सर खाली खाली लग रहा हो, ये सब कवर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसे कुछ अरसा यूज़ कीजिएगा। अगर गंजपन बहुत ज़्यादा हो तो अंडे की जर्दी में सुरमा मिला के आधे घंटे के लिए लगाएं। एक दिन ये लगाएं अंडे की जर्दी में सुरमा मिला के और एक दिन जो ऑयल आपने बनाया वो लगाएं। इस तरीके से 2-2.5 महीना करें, आप देखना आपके बाल भर जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास कॉलर है जीनत फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? क्या अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जीनत जी मैंने पूछना था कि मेरे पेट में ना पानी की थैलियां हो गई हैं, ठीक है ठीक है तो वो खत्म ही नहीं हो रही। मैंने काफी मेडिसिन खाई है लेकिन वो खत्म नहीं हो रही। ठीक है, कुछ पूछना? जी बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है बेटा? 19-20 साल है। 19-20 साल है। आपने अल्ट्रासाउंड जो कराया था उसमें पीसीओ आया था, जी मैंने पॉलीसिस्टिक ओवरी? 3-4 बार अल्ट्रासाउंड करवाया है। जी जी बेटा, मैं समझ गया हूँ बेटा। आप आ ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं आपको। जी देखें, ये जिस तरह ये शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, अगर हो सके तो प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लें तो मैं इनसे डिटेल भी ले लूँगा। एक होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी जो कि यूट्रस पे पानी की थैलियाँ बनती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजिंग्स भी आ जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, यानी पीसीओएस को ठीक करने के लिए 3-4 जड़ी बूटियाँ हैं। उसमें आपने लेना है गुल सुपारी, गुल पिस्ता, गोखरू और लूत पठानी। गुल सुपारी, गुल पिस्ता, गोखरू और लूत पठानी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर मिला के बारीक पाउडर बना लें। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी के साथ में अर के मक्को पिएँ। आधा कप सुबह नीम गर्म करके, आधा कप रात नीम गर्म करके पीना है और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है और अपने मखसूस आयाम के टाइम पे इसे रोक दें। आप 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो इंशाल्लाह बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया। इंशाल्लाह ये पीसीओ नील मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट हम रेमेडी पहले कर लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, कुव्वत बुंदाफियत को बूस्ट करने के लिए और इसकी वजह से जो मेमोरी लॉस हो रही होती है वो भी ठीक हो जाएगी और सुस्ती काहिली को दूर करेगी। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है तुख्मे रेहान। तुख्मे रेहान, जी हाँ, ये इसका पाउडर है। ठीक है, तुख्मे रेहान का। ये इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये है सौंफ। ठीक है। या ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। और ये है मगज़ धनिया। मगज़ इसे गौर से देखें, बिल्कुल दाल की तरह होती है मगज़ धनिया। ठीक है। ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी हमने लिया 50 ग्राम। 3 चीज़ें, तुख्मे रेहान और सौंफ और मगज़ धनिया, इनको ऐसे मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और इसकी आधी चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 मरतबा सुबह शाम, और जैसे जैसे क्यूर होता जाए इसे 1 टाइम कर दें। ठीक है। और तकरीबन ठीक हो जाए तो बंद कर दें। आधी चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 बार लें और ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट भी करेगी, आपको एक्टिव भी करेगी, सुस्ती काहिली को भी दूर करेगी और बेजारी को भी दूर करेगी। और इसके अलावा ये मैदे के लिए भी अच्छा है और आँखों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल। नज़र के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक ठीक। 3 चीज़ें, तुख्मे रेहान, मगज़ धनिया और सौंफ। ठीक है। और जो नींद वाली दवाई थी उसको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। जिनको नींद नहीं आ रही हो, बेचैनी रहती हो, उसको ठीक करने के लिए मुश्क बाला, जिसका दूसरा नाम है असारून, ये 50 ग्राम। बरहमी बूटी, ये भी 50 ग्राम। इस्ते खुद्दूस, इसका दूसरा नाम है लेवेंडर के फूल, ठीक है, ये भी 50 ग्राम। ठीक है। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें इस तरह, ठीक है। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। इंशाल्लाह रात को सोने से पहले ले लें, 1 घंटे पहले, 1 घंटा पहले ले लें, तो इंशाल्लाह ये नींद आ जाए आपको आपकी नींद का मसला जो है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। कोई भी सवाल हो वो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वापस आने के बाद बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, माइंड स्टोन सूप। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार होने जा रही हैं और हम बना रहे हैं माइंड स्टोन सूप। और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है और मौसम जब अच्छा हो तो मौसम के हिसाब से खाने चाहिए। और हमेशा मैंने कहा है कि खाना जो है वो आपको दवाई की हैसियत उस वक्त बनता है जब आप उसको समझ कर खा रहे हों। ठीक है, मैंने बड़ी ताकतवर चीज़ें जमा की हैं। इसमें गोश्त नहीं है लेकिन बहुत सारी सब्जियां मौजूद हैं और सारी चीज़ें जो है ना गोश्त से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बेहतरीन है और आपको हमेशा चाको चौबंद रखने के लिए। लाल लोबिया, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा कि इंसान को चने, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया वो चीज़ें हैं जो घोड़े जैसी ताकत यानी कि हॉर्स पावर देती हैं। तो इसका इस्तेमाल इसमें हो रहा है। सब्जियों में हम इसमें लोबिया इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, साथ में जो है इसके अंदर जो हरी फलियां होती हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। टमाटर है, गाजर है, मौसम के हिसाब से इसमें आलू भी हैं, प्याज भी है, बंद गोभी भी है, हरी प्याज भी है। इसमें थोड़ा सा जो है सूप को गाढ़ा करने के लिए यानी कि सूप को बढ़ाने के लिए, इसको पूरा खाना बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा चिकन का भी इस्तेमाल करेंगे। साथ में इसमें जो है मैकरोनी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खाने का खाना भी हो जाए और सूप का सूप भी हो जाए। फिर अलग से खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग डाइट पर हैं वो इसे पूरा खाना समझकर खा लें, इसलिए कि मैकरोनी डलने के बाद कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, इसमें प्रोटीन भी है और फाइबर भी मौजूद है। तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मैदे को भी फुल करेंगी और साथ में आपको जो है आपका खाने की तलब को भी पूरा करेगी, आपका पेट भी भरेगी और साथ में सूप का सूप भी हो जाएगा। तीनों यानी कि आपको तमाम चीज़ें आपको एक ही बॉल के अंदर यानी कि एक बर्तन में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सालन रोटी अलग अलग से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो आप अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर लेते हैं तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, वो भी आपकी मर्ज़ी है, या फिर असली घी इस्तेमाल करें। लोग असली घी को पता नहीं आजकल क्या समझते हैं, लेकिन असली घी जो है वो सेहत के लिए इस वक्त जो रिसर्च है दुनिया भर की वो साबित करती है कि असली घी जो है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हम जो लोकल ऑयल वगैरह इस्तेमाल करें, ना किस्म का तेल जो इस्तेमाल करें, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि असली घी का इस्तेमाल हो। लेकिन असली घी असली होना ज़रूरी है ठीक है ना, असली घी का असली होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हमने ऑयल डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगा और छोटे छोटे चिकन के क्यूब्स काट लिए मैंने और थोड़ा सा लहसुन, ये दो चीज़ें हमने पहले ऐड कर दी और इसी के साथ हमने इसे मिक्स कर दिया, भून लिया। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे ताकि चिकन की जो कच्चापन है वो दूर हो जाए ठीक है, उसके बाद मैं तमाम सब्जियां वगैरह ऐड करना शुरू कर दूंगा। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, मैंने सिर्फ ऑरिगानो लिया है, काली मिर्च लिया और नमक लिया है। अच्छा, बाद में जैसे कि आप इसको टेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप हॉट चिली सॉस जो होता है वो आप इसमें सोया सॉस और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं खटास के लिए। इस तरह से आप दो चार चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वरना इसका अपना जो फ्लेवर है नॉर्मल सादा सा फ्लेवर होगा, कोई बहुत ज़्यादा हैवी फ्लेवर नहीं होगा इसका। ठीक है, मैंने इसको चिकन को तकरीबन डन कर लिया फाइनल। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च तकरीबन 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन ये भी 1 चाय का चम्मच। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा सबसे मेन चीज़, वो है लोबिया लाल वाला, और इसको हमने बॉइल्ड करके रखा है। लाजमी लाल लोबिया को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे रात को भिगोना ज़रूरी है। रात को पानी में भिगो दें, थोड़े सोडे के साथ भिगो दें, सुबह इसे वॉश कर लें, उस पानी को ज़ाया कर दें, फिर नए पानी में इसको बॉइल करें ताकि रात भर पड़े रहने से पानी में महक आ जाती है। अक्सर लोग उसी पानी में बॉइल कर लेते हैं। तो चने को या लोबिया को सुबह सुबह इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, रात को लाजमी भिगोएं ताकि इसके अंदर नमी पैदा हो जाए और ये सारे लोबिया के
गलने में आसानी हो, ठीक है। वरना क्या होता है कि लोबिया आधा कच्चा और आधा पक्का हो जाता है अगर सुबह सुबह आपने इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया, ठीक है। लोबिया को रात भर भीगना ज़रूरी है। अब मैंने इसमें लोबिया ऐड कर दिया और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा बाकी सब्जियां। हमारे पास कॉलर है शहनाज फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बेटी, आपको खुशियाँ दे अल्लाह ताला। और दूसरी ये आप समझ लें कराची की रौनक है, मैं चमचागिरी नहीं कर रही हूँ, जी समझे। जी जी। आप वो हैं जो गरीबों के दिलों में रह रहे हैं। आमीन। चलो कराची तो करा लेते हैं इलाज। बहुत शुक्रिया। मेरा मसला ये है कि जी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो डॉक्टर ने कहा आपके जिगर पे चर्बी है। ठीक है अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत मेहरबानी बता दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताते हैं। आप टीवी की तरफ चलें। फैटी लीवर यानी कि आपके जिगर पे चर्बी, ठीक है। और फिर मुझे एक कान से बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 70 साल। 70 बहुत अर्से से नहीं सुनाई देता है और लगता है जैसे कान में से कोई चीज रिस कर आती है हलक में। अच्छा। फिर मुझे ठंडा सा लगता है, आँख में पानी आ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें। जी, मैं बताता समझ गया हूँ। उनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। गुलजार भाई, इनको जो है जैसे नाक बंद होती है ना, गले में रेशा आता है हाँ, तो वो कानों की तरफ आता है। हाँ, लगता है तो ऐसे इसकी मतलब समाज जो है कम हो जाती है, सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, कान बंद हो जाता है और कान से कोई चीज़ आती है ऐसे हल्क की तरफ, अलग की तरफ। तो वो फिर फंदा भी लगता है, खांसी भी होती है। अच्छा, ऐसी भी कैफियत होती है और सरदर्द भी होता है अक्सर हाँ लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो मैंने लेवेंडर के फूल बताए ना, हाँ हाँ इसका कहवा बना लें। 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के जोश दे दें, 1 जोश दे के उतार दें और रात को सोने से पहले पी लें। हाँ। आप सुबह उठेंगे, देखना अपना काफ़ी अपना सर भी हल्का महसूस करेंगे, कान भी आस्ते आस्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लेवेंडर के फूल इसे के जो दूसरा नाम बता। इस्तेखुद्दूस, ठीक है इस्तेखुद्दूस, ठीक है। ये इसका पंसारी एक की चाय का दुकान से चम्मच, मिल जाता है। एक ये चाय ग्रे का- कलर के फूल होते हैं। जी जी। इसका 1 चाय का चम्मच सवा कप पानी में डाल लें। 1 चाय वाला चम्मच सवा कप पानी में डाल Boil के करके? 1 जोश दे के उतार दें ठीक है और नीम गर्म पी लें रात सोते वक्त, ठीक। 1 टाइम रोजाना। ठीक है। दूसरी जो फैटी लीवर की बात की है, जी। तो उसके लिए आप 3 चीज़ें लिख लें। ये हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है जिनको फैटी लीवर रहता हो। तुख्म कासनी आधी चम्मच, मकोदाना आधी चम्मच और सौंफ आधी चम्मच। इसे सवा कप पानी में डाल के 1 जोश दे के कहवा बना लें, उतार लें। 1 कप सुबह बनाकर पिएं, 1 कप शाम बनाकर पिएं। अगर आपको कहवा नहीं पिया जाता तो फिर रात को पानी में 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट छान लें। छान के पी लें। यहाँ तुख्म कासनी, मकोदाना और सौंफ 3 चीज़ें आधी आधी चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये 1 टाइम रोज़ाना 1 गिलास पिया करें और कम से कम 2 महीने इस्तेमाल करें और अपना फैटी लीवर चेक करें। और एक बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, कासनी, ये मौसम अभी जो चल रहा है इसमें कासनी की सब्ज़ी मार्केट में आ जाती है। अच्छा, वहाँ पर आपको मिलेगी। अगर आप कराची में रहते हैं तो जोड़िया बाज़ार वगैरह के साइड पे, गुरु मंदिर साइड पे और बंस रोड साइड पे, यहाँ पर आपको मिल जाएगी कासनी के जो सब्ज़ी। इसका भी जब तक सब्ज़ी मार्केट के अंदर है इसको आप इस्तेमाल करें। जिन लोगों का जिगर का मसला है, जिन लोगों का जिगर सही काम नहीं कर रहा, खून सही नहीं बना रहा, यरकान हो रहा हो, हो, उसमें भी काम उन करता लोगों है। के लिए हेपेटाइटिस बहुत के ही पेशेंट भी कर फ़ायदेमंद है। ये मर्दों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें। मैं मशवरा दूंगा कि इकट्ठे 4-5 किलो ले आएँ, साफ़ करें, धो लें, धोने के बाद इसको पानी में बॉयल कर लें तो ये सिमट कर कम हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसके छोटे छोटे पैकेट बना के डीप फ्रीज़र में रख लें। 1 पैकेट आपने निकाल कर उसको मटर के साथ भूना, थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्ची वगैरह डाल ली, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उसको आपने रोज़ खाने के साथ, जैसे आपने दाल और चावल खा रहे हैं तो ये सब्ज़ी भी खा ली साथ में। तो इस तरह से आप इसको लगातार जब तक सीज़न है इसको इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इसको, ठीक है। हमारे पास कॉलर है मारिया, रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मारिया। अच्छा, मेरे 3 सवाल हैं जी। शाह नज़ीर साहब से। जी। उन्होंने मेरे भाई के लिए एक रेमेडी बताई थी, कुटकी। तो हाँ जी, कुटकी गुटली थी उनके गले में, तो उसके लिए ये मैंने पूछना था ये कितने माह इस्तेमाल करनी है, और दिन में आधी चम्मच चाय का लेना था सुबह और शाम के टाइम। दूसरा सवाल
और दूसरा मेरा ये है कि इन्होंने रिकॉर्डेड प्रोग्राम में आपने एस्ट्रोल बूटी शुगर के लिए बताई थी, ठीक है। तो उसका था कि वो भिगो के रात को 1 गिलास पानी में सुबह निहार मुंह पीना है, तो क्या इसको पीस के भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है। और तीसरा मेरा ये सवाल है कि मेरी अम्मी थी, उनको घुटनों की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए असगर नागौरी वाला जो नुस्खा था वो उन्होंने 3 माह इस्तेमाल किया जी। तो अब सर्दियों का मौसम है, तो अब 3 माह उन्होंने इस्तेमाल किया तो काफी बेहतर रही हैं। ठीक है। तो अब 1 माह हुआ उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रही, ठीक तो है। उन फिर ना प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, तो क्या इसे मजीद इस्तेमाल किया जा सकता है आगे? इंशाल्लाह मैं इसको इन तीनों सवालों का जवाब हम आपको ब्रेक के बाद देंगे, ठीक है? तो टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। मिनेस्ट्रोनी सूप, अज्जा, लाल लोबिया 200 ग्राम, चिकन बोनलेस 100 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 4 से 5 जवे, गाजर क्यूब 1 अदद, हरी प्याज 2 से 3 डंडियां, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, यखनी आधा लीटर, आलू क्यूब्स 1 अदद, मैकरोनी बॉयल 100 ग्राम, बंद गोभी आधा कप, हरी फलियां आधा कप, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ओरिगानो 1 चुटकी, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: लोबिया को साफ करके धो लें और रात भर सोडे के साथ भिगो दें। सख्त बॉईल कर लें और एक तरफ रख दें। पैन में तेल डालकर लहसुन प्याज को फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करके सौते कर लें। चिकन का रंग तब्दील होने लगे तो तमाम सब्जियां, काली मिर्च और लोबिया शामिल कर लें। इतना पकाएं कि लोबिया सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें यखनी शामिल करके पकने के लिए छोड़ दें। आखिर में ओरिगानो, मैकरोनी और हरी प्याज शामिल करके मिक्स कर लें और डिश आउट करके सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार माइंड स्टोन सूप जो है वो तैयार हो रहा है। और मैंने जो है ना इसके अंदर चिकन को हल्का सा लहसुन में भुना, उसके बाद इसमें हमने जो है ना प्याज, आलू, गाजर, सारी चीज़ें हमने इसमें जो सब्जियां थी, लोबिया वगैरह सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी। इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब तक ये गल नहीं जाता, सब्जी गाजर वगैरह टमाटर सब चीज़ें गल नहीं जाती, जब तक इसमें आपने बाकी कुछ ऐड नहीं करना। इसमें हम सिर्फ बंद गोभी आखिर में डालेंगे, ताकि बंद गोभी जो है ना आपको पता है कि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। इसको क्रिस्पी रखना है। और यहाँ मेरे पास मकरोनी जो है ये बॉइल्ड हुई है, ये 2 चीज़ें हमने आखिर में डालना है। उसके ऊपर से फिर जो है हरी प्याज ऐड कर देंगे। ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ अपने सेकेंड रेसिपी की तरफ, और वो है हमारी जो है कस्टर्ड, यानी कि इटालियन स्टाइल ट्राइफल जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। और उसके लिए दूध गर्म करने के लिए रख लिया। इसमें मैंने चीनी 1 कप जो है वो शामिल कर दिए। दोनों चीज़ें जो है इस वक्त पकने के लिए चली गई हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास कस्टर्ड है और इसे मैं दूध में ऐड कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगा। हमारे पास 3 सवाल थे। जी, एक ही खातून के 3 सवाल, ठीक है। ये देखें, इस तरह से कस्टर्ड को हमने दूध में मिला लिया और इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद बाकी तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने इसको तैयार करना है। हमारे पास अपना तीनों सवाल के कुटकी बूटी से शुरू करेंगे जी। कुटकी बूटी के जो इस्तेमाल मैंने बताया था वो गुठलियों के लिए बताया था जी, लेकिन उन गुठलियों पे बार बार हाथ ना लगाएं। और उसकी आधी चम्मच सुबह पाउडर बना के, आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ कंटिन्यू 2-2.5 महीना इस्तेमाल करें और गुठलियों पे हाथ ना लगाएं। दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी थी कि असरोल बूटी को जैसे 1 इंच का टुकड़ा, उस सूरत में मैंने बताया था कि अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों अनबैलेंस हो, यानी कंट्रोल में नहीं हो, हाई हो रहे हो, तो 1 इंच का टुकड़ा असरोल बूटी का 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें 1 टाइम रोज़ाना। और ये कंटिन्यू जब ठीक हो जाए तो इसे छोड़ दें। और जब इसको पीस के भी खा सकते हैं आप, जिस तरह आपने सवाल किया है कि इसको आप पीस के पाउडर बना के 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी से लें। और दूसरी चीज़ जो जॉइंट्स पेन के लिए उन्होंने बताया था कि जो अजगन नागौरी, चोप चीनी, सूरजजान शीरी वाला नुस्खा है वो कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 महीने भी खा सकते हैं। जैसे वो ठीक हो गई थी लेकिन अब 1 महीने से फिर तकलीफ़ हो रही है, आप दोबारा बना कर दे सकते हैं उससे। उसमें टोटली 4-5 चीज़ें थीं। उसमें था चोप चीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी
20 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें। ठीक हो जाए तो छोड़ दें, अगर बाद में आगे चल के कोई तकलीफ होती है आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं जी। और मौसम बहुत अच्छा है इस आप वक्त, इसे इस्तेमाल करें। ये सर्दी का मौसम में जिन लोगों के भी बॉडी में पेन रहता है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुबह उठते हैं ज़रा लागर लागर सा रहता है बॉडी में, हल्का फुल्का दर्द भी रहता है, ये आपको ताकत भी देगा, इम्यून सिस्टम को भी दुरुस्त करेगा और आपके बॉडी के दर्द, जिस्म के दर्द को, घुटने के एक दर्द चीज़ और बताऊंगा, इस मौसम में जो सर्दियों का मौसम होता है, इस मौसम में अगर आपको पट्ठों में तकलीफ हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सुस्ती कायली हो रही है, आम डायबिटिक पेशेंट के साथ भी ये होता बिल्कुल होता है। तो ऐसी सूरत में एक पॉपुलर चीज़ है सलाजीत। सलाजीत, हाँ सलाजीत जी। उसका एक माश की दाल के बराबर, लेकिन हो असली, असली। आप 2 पैसे महंगा ले लेकिन अच्छा ले, एक दाल के दाने के बराबर जो माश की दाल होती है उसके दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिए। हाँ। आप देखें आप एक्टिव रहेंगे। सही बात है। एक अगर पट्ठों में से दर्द खत्म होती अगर है। उसमें 4 चांद और लगाने हैं, 4 नहीं बल्कि 8 चांद और लगाने हैं, तो 3-4 रेशे उसके अपना क्या नाम है ज़ाफ़रान के, ठीक है, 3-4 डंडियाँ, सिर्फ डंडियाँ बारीक बारीक जो होती हैं बाल वो डाल लें और उसको भी मिक्स कर लें सलाजीत के साथ। तो ये इस वक्त आपके खून के दौरानी को भी बेहतर रखेगा, आप एक्टिव रहेंगे और आपको महसूस होगा कि हाँ यार मेरी बॉडी में कोई। सलाजीत के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो पोटाशियम होती है, आयरन होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन के होती है, कैल्शियम होती है, बहुत सारी चीज़ें, मिनरल का ख़जाना है वो। हाँ बिल्कुल, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जो हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरी वाली चीज़ें जो हैं वो बताएं। यहाँ मेरे पास कस्टर्ड जो है, मैंने उसको दूध में, जो ठंडा दूध होता है उसमें हमने घोल कर रख लिया और दूध जो है मेरा गर्म हो रहा है इस वक्त, और दूध में हमने चीनी जो है 1 कप मिला कर रखी हुई है, ठीक है। अब जब दूध उबलना शुरू हो जाए, जैसे बॉइल्ड हो रहा है, अब मैंने इसमें ये कस्टर्ड डालना शुरू कर दिया, ठीक है, और ये आहिस्ते आहिस्ते करके सारा कस्टर्ड इसमें ऐड कर दिया। तो दूध जो है वो जैसे हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा, इसके बाद इसे हमने एक पायरेक्स डिश में, यानी कि उस वाली डिश में निकालना है जो जिस डिश के अंदर ये फटे नहीं और गाढ़ा भी हो जाए तो उसमें नुकसान ना करे आपको। ये देखें कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो गया, स्मूथ हो गया। चमचे को तेज़ी से चलाना है ताकि ये इसमें लम्स ना बने। ये देखें क्रीम की तरह, बिल्कुल जैसे क्रीम नहीं होता उस तरह से, बहुत ही, जब आप तेज़ तेज़ चला रहे होंगे चमचे को तो ये इसमें दाने नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे ये तैयार हो जाए उसके बाद आप इसको एक, ये देखें कितना स्मूथ कस्टर्ड तैयार हुआ। अक्सर लोग कस्टर्ड को बनाने में बड़ा डरते हैं, उनसे बनता नहीं है, ठीक है। डर खौफ जो है ना वो आपको नुकसान पहुंचाता है, कभी डरे नहीं काम करते वक्त, ठीक है। और इस तरह से आपने कस्टर्ड को निकाल लिया, फैला दिया कस्टर्ड को, और इसमें आपने जो बिस्किट है उसको तोड़कर वो भी शामिल कर दिया इसमें आपने, ठीक है। उसको भी चमचे से मिक्स कर दिया गरम गरम कस्टर्ड के अंदर। ये देखें बिस्किट के मोटा मोटा टुकड़ा जो है वो ऐड हो गया, और उसके बाद आपने इसमें फ्रेश, ये देखें इस तरह से मिक्स कर दिया। अब ये चूरा जो है कस्टर्ड में मिक्स हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसमें आपने क्रीम ऐड कर देना है। ये आ गया क्रीम, ठीक है, जगह जगह पे डाल दें, ठीक है। और इसके बाद क्रीम को आपने इस तरह से पूरे कस्टर्ड में इसको भी इस तरह फैला देना। तो वाइट के अंदर, येलो के अंदर ये क्रीम वाइट फैलना शुरू हो गई और ये अपनी जगह बना लेगी इसमें। चले जी, ये हो गया। इसके बाद आपने फ्रूट ले लिया, सीज़न वाला फ्रूट जो भी आपको मिल जाता है वो आप ले लें। इसको आपने, अच्छा थोड़ा सा कस्टर्ड ठंडा हो जाए उसके बाद डालें, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है, आपको पता ही है शो का टाइम एक सिलेक्टेड टाइम है, उसी में हमें इसको बनाना होता है। अब यहाँ पर मेरे पास सेब है, सेब में लाजमी छिलके वाला इस्तेमाल करेंगे, कभी भी छिलका नहीं उतारेंगे, ठीक है, वरना ये क्रंच नहीं रहेगा। क्रंच इसका ख़त्म हो गया तो समझ लें सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेमन के पानी में मैंने केला और सेब तो दोनों को भिगो के रखा हुआ था, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, और ये सारा दोनों चीज़ें सेब और
ये आ गया। अब आपके पास आखिरी ऑप्शन क्या है, वो है ड्राई फ्रूट, यानी कि मेरे पास पिस्ता है, पिस्ता भी आप जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है, और बादाम है। और अब इसे आप फ्रिज में जितना ज़्यादा इसको चिल्ड, जितना इसको आप ठंडा करके खाएंगे उतना ही मज़ेदार होगा। आखिर में आपने क्या करना है कि हल्का सा इसके ऊपर आप पुश ज़रूर कर दें, ठीक है, ताकि कस्टर्ड के साथ ये सारा फ्रूट इसके साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखें, पुश कर दिया आपने, ये सारा टोटल कस्टर्ड के साथ ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब यहाँ माइलस्टोन सूप की तरफ आ जाते हैं। आखिर में आपने चेक करना है कि मेरे लोबिया, आलू, फली, गाजर और टमाटर वगैरह सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं, ठीक है। अब आखिर में आपने इसमें बंद गोभी ये ऐड कर दी और इसको मिक्स किया, और जो मैकरोनी है वो भी हमारे पास बॉइल्ड हुई है मैकरोनी, इसको भी आपने आखिर में इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए पूरा खाना एक सूप का सूप, खाने का खाना, ठीक है। इस मौसम में गरम गरम प्याले में डालें और इसके ऊपर हॉट चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा जो है सोया सॉस ये ऐड करें। उसके बाद इसको आप खाएं। यकीन करें, अगर सिचवान सॉस अगर आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा सिचवान सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। और अभी मैं इसको फाइनल करने के बाद मेरे पास हरी प्याज है, उससे मैं ऊपर से गार्निश करूँगा और उसको सर्व कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। इटालियन ट्राइफल, अज्जा, कस्टर्ड 1 कप, दूध आधा किलो, क्रीम 1 कप, चीनी 1 कप, ड्राई फ्रूट हस्ब ज़रूरत, स्टिक बिस्किट 300 ग्राम, फ्रेश फ्रूट 200 ग्राम। कस्टर्ड तैयार करने का तरीका: दूध को गर्म करें और इसमें चीनी डालकर हल कर लें। अब इसमें क्रीम शामिल कर लें, 1 प्याली में पानी और कस्टर्ड शामिल करें और दूध थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लें और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। दूध गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा कर लें। कस्टर्ड तैयार है। अब एक बोल में बिस्किट को सेट करें और ऊपर से मक्खन से ग्रीसिंग कर दें। फिर इसमें हाफ कस्टर्ड और फ्रेश फ्रूट के पीसेस शामिल करें और यही अमल 2 दफा दोहराएं। आखिर में बोल के टॉप पर क्रीम और ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। इटालियन ट्राइफल तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए इटालियन स्टाइल ट्राइफल जो है वो तैयार किया है, उसके साथ माइलस्टोन सूप जो है वो तैयार किया। सारी चीज़ें तैयार हैं और आपके सामने हैं, और इसके साथ साथ रेमेडीज़ जो हैं वो भी आपके सामने हैं। तो कोशिश करते हैं कि अभी गुलजार भाई एक चीज़ बताऊँगा, माशाल्लाह ट्राइफल जायका, खुशबू ज़बरदस्त, खुशबू ज़बरदस्त। बाकी सूप तो अभी मैं प्रोग्राम के बाद पीऊँगा। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। तो इसको रेमेडी को एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। भाई एक छोटी सी चीज़ मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कॉल थी कि वेट कम नहीं हो रहा था, वजन कम नहीं हो रहा था। तो ये कल आई थी, बहुत ज़्यादा कॉलें आ रही थी, कल भी आई थी। कि मैं सिर्फ 2 चीज़ें मुख्तसर सी बता रहा हूँ, आप 5 दिन यूज़ करें, आपका 1 kg वजन कम होगा। उसमें आपने लेनी है दरुंज अकरबी, ठीक है, दरुंज अकरबी, ठीक है, ये लेना है 50 ग्राम, और ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ कंटिन्यू 2-2.5 महीना इस्तेमाल करें। हर 5 दिन में 1 kg कम होगा, कपड़े लूज होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। दूसरा, जो नींद नहीं आ रही थी तो उसको बेहतर करने के लिए मुश्क के बाला, इसका दूसरा नाम है असारून, ये 50 ग्राम, बरहमी बूटी 50 ग्राम, इस्तेखुद्दूस 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें।
एक चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के रात सोते वक्त रोजाना लें, 1 घंटे सोने पहले। से आधा घंटा 1 घंटा पहले। ठीक। आप देखें आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह फ्रेश भी उठेंगे। अच्छा, वो जो कहवा था वेट कम करने का वो भी बता दीजिएगा। कल बहुत फ़ायदा हुआ था, किसी को खातून की कॉल थी मेरे पास। जी जी जी। उसमें हमने 3 चीज़ें ली थी। एक लिया था हमने मिर्गिस बूटी 1 चम्मच, मक्को दाना 1 चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह बनाकर पिएं किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। ये भी कंटिन्यू 2-2.5 महीना इस्तेमाल करें। वजन इंशाल्लाह वजन कम और होगा, अगर वरम सूजन भी कम होगी। इसके साथ जो अभी आपने रेमेडी बताई, ये दोनों दरंज अकरबी और जीरा सफ़ेद, ये दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवा भी इसके साथ, सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ, ज़बरदस्त हो जाएगा वेट और कम करने कपड़े के। भी लूज होंगे, वजन भी कम होगा और बॉडी स्किन भी टाइट होगी इससे। अच्छा, हाँ, लूजपन नहीं आएगा, लटकाव नहीं आएगा। नहीं आएगा। और ठीक। कोशिश करें अपनी लाइफ में आधा घंटा ज़रूर रखा करें, अपने लिए वॉक किया करें। हल्का फुल्का वॉक ज़रूर करें। और वॉक पानी ज़्यादा सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। मुख्तलिफ एक्सरसाइज स्ट्रेस से को भी बेहतर खत्म है। करती है। हाँ, एक्सरसाइज से बेहतर है कि थोड़ा वॉक कर लिया करें। क्या ख्याल है? इसमें यह है कि एक तो बॉडी एक्टिव हो जाती है, नींद अच्छी हो जाती है और वजन भी कम होना शुरू हो जाता है और आपका स्ट्रेस लेवल भी नीचे आ जाता है। ठीक है। अच्छा, कल हम कोशिश करेंगे कि मैं अपने प्रोग्राम में हमने आज डिस्कस किया है, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सलाजीत के बारे में फ़ायदे उसके बताऊं। जैसे मैं हर रोज़ आपको फ़ायदे बताता हूं कि ये हमारी बॉडी में कितना फ़ायदा पहुंचाती है, इसके अंदर कितने सारे मिनरल्स, कितने सारे विटामिन मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और इस मौसम में, जिस मौसम में अभी हम मौजूद हैं, इस मौसम के अंदर यकीन करें बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आपको इम्यून सिस्टम को, जो हमारे बार बार हम कोरोना वायरस की वजह से इम्यून सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं, बेसिकली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, तो सलाजी जो है वो कितना फ़ायदेमंद है और असली वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। कल मैं उसके थोड़े बहुत बेनिफिट्स भी बताऊंगा और साथ में उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो ठीक है ना। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा 5 से 6:30 बजे तक। और आज रात हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा 1:30 बजे, अपना 1 बजे, रात 1 बजे रिपीट होता है हमारा प्रोग्राम और कल सुबह 10 बजे रिपीट होता है। तो इस तमाम चीज़ों में से, रेमेडीज़ वगैरह में से जो चीज़ें मिस आपसे हो गई हैं उसको आप दोबारा देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यूट्यूब पे अभी हमारा प्रोग्राम नहीं आ रहा है, बार बार रोज़ाना मैसेज मुझे आता है, तो वो इंशाल्लाह अनकरीब उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम दोबारा सही हो जाएगा, तो यूट्यूब पे प्रोग्राम आने लगे। लेकिन रिपीट आप देख लें आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे। बहुत शुक्रिया आप आए और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।